जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआई की परीक्षा में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल नहीं हो सका है उनके लिए रिकाउंसलिंग का डेट तो पहले से ही जारी है, लेकिन अभी जो है सभी जिलों ने अपना लेटर जारी कर दिया है रिकाउंसलिंग को लेकर। सभी जिलों में शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये समस्तीपुर का है, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और सराय का जो है वो शेड्यूल जारी हो चुका है। कहाँ पर आपका काउंसलिंग कराया जाएगा वो जगह को बता दिया गया है। सबसे पहले एक बार डेट को भी हम आप लोग बता देते हैं कि 1 से 8 तक का जो काउंसलिंग है वो 19/3 को है, यानी 19 मार्च को है। री अपलोडिंग का ऑप्शन दिया गया था, 16 तारीख तक लास्ट डेट था री अपलोडिंग का। जिनका भी डॉक्यूमेंट में कुछ गलत हो गया था उनको ऑप्शन दिया गया था कि आप डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। वो डेट समाप्त हो चुका है। अब बारी है री काउंसलिंग का। जिन लोगों का काउंसलिंग में कुछ न कुछ त्रुटि के कारण नहीं हो सका है, या कुछ गलती होने के कारण, कि डॉक्यूमेंट की गलती होने के कारण हो, या कुछ स्पेलिंग मिसमैच के कारण हो, ठीक है, इन सभी के कारण बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाउटफुल हो चुका था। उसके बाद बता दें कि 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12 इनका जो काउंसलिंग है वो 20/3 को है, यानी 20 मार्च को है, ठीक है। उसके बाद बता दें 20 क्षमता जो है, क्षमता 2 हुआ था दूसरा बार, उसका जो काउंसलिंग है वो है 26/3 को। और जो प्रधान शिक्षक का है उनका है 18/3 को, यानी कि पहले जो है वो प्रधान शिक्षक का ही है। ये ऊपर लिखना चाहिए, ये ऊपर से नीचे लिखा गया। प्रधान शिक्षक का जो है पहले काउंसलिंग है 18 तारीख को। उसके बाद 1 to 5 का है। उसके बाद है 9, 10, 11, 12, ठीक। उसके बाद स्वक्षमता का है 26 तारीख को, ठीक है। ये सारा जो काउंसलिंग है ये डीवी जो है वो इस डेट को है। सभी जिलों में सेम तारीख को ही आपका काउंसलिंग का शेड्यूल रखा गया है, क्योंकि वहीं से जब जिला से पटना से जो डेट निर्धारित किया गया था वही है, ठीक है। तो आप लोग जो अब जाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट में डाउटफुल है उस डॉक्यूमेंट को एक बार ध्यान से देख लेंगे, और डॉक्यूमेंट में जैसा कोई क्लियरफिकेशन हो, यानी कि आपका गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना था या शपथ पत्र था, ये सारा डॉक्यूमेंट को ले लेंगे, ठीक है। अब जो है इस काउंसलिंग, ये डीवी के बाद आपका जो काउंसलिंग डीवी के बाद आपका नियुक्ति पत्र इसी महीने में दिया जाएगा, ठीक है, मार्च के लास्ट में। यानी कि आपके मार्च के लास्ट में, यानी 25 तारीख को आपका जो है लगभग 25 से 30 तारीख के बीच में आपका जो है नियुक्ति पत्र भी वितरण कर दिया जाएगा, आपके जिले में ही मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अप्रैल में पोस्टिंग करना है, सभी को स्कूल में पोस्टिंग करना है, इसलिए 25 से 30 मार्च के बीच में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा आपके जिला में। सभी जिला में, जिन जिले से संबंधित हैं आप लोग, जिन जिला में आपको जिला अलॉट किया गया है उस जिले में आपको ये नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और अप्रैल में सारा का जो है स्कूल अलॉट किया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम शुरू करना है, ठीक। उसके बाद बता दें बहुत सारे छात्र जो है वो हताश हैं। टीआरई 4 को लेकर जो है आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी नहीं होने के कारण, टीआरई 4 को लेकर आप सुन रहे हैं, पहले जनवरी तक तो न्यूज आया था टीआरई 4 को लेकर कि 80,000 वैकेंसी आएगा, 80,000 वैकेंसी आएगा, लेकिन अभी जो है वो टीआरई 4 का चर्चा नहीं चल रहा है, जिससे छात्र जो है काफी पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या टीआरई 4 नहीं होगा, क्या सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है। तो एक चीज आप दिमाग में रख लें कि टीआरई 4 90% उम्मीद है कि होगा, ठीक है। 10% ही अगर छात्र का या सरकार चाहेगी कुछ ऐसा न हो, देखिए मान लीजिए आप सारा कुछ कर दीजिए, लास्ट में कुछ नहीं कीजिए तो इफेक्ट पड़ता है। तो सरकार चाहेगी कि बहुत संख्या में एक बार इलेक्शन से पहले नियुक्ति पत्र बांटना, और सरकार की मंशा भी है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते रुकी हुई है टीआरई 3 के चलते। जब तक टीआरई 3 का जो है कंप्लीट सोल्यूशन, यानी कि कंप्लीट जो है इसका पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता है, तब तक ये निष्कर्ष पर नहीं निकलेगा, इसका रिक्ति जो है वो करेक्ट नहीं पता चलेगा। इसमें आप मोटा मोटी मान के चले जो बहाल हुआ है फ्रेश जो है वो लगभग 50,000 ही है, यानी कि 50,000 लोग ही इसमें ज्वाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जिनका डॉक्यूमेंट सफल हुआ है या स्कूल अलॉट हुआ है तो 50,000, जो बाकी सीट है वो खाली है, तो ये सीट भी इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा जो रिक्ति है कहीं ना कहीं अप्रैल मई तक जाने की उम्मीद रखिए, और मई में सरकार कोई ना कोई डिसीजन लेगा। आप बोले कि डेट दिन पर रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बहाली टीआरई 4 होगा। आपको पढ़ने के लिए भी एक अच्छा समय मिल चुका है, ज्यादा समय मिल चुका है, लेकिन ये उम्मीद रखें कि 90% उम्मीद है कि टीआरई 4 होगा। इसके लिए कहीं से कोई भी संशय न रखे, क्योंकि सरकार के मन में है टीआरई 4, और टीआरई 4 का चर्चा भी है। इंटरनली रूप से टीआरई 4 करना ही है, क्योंकि बहुत संख्या में जो है वो शिक्षक बहाली टीआरई 4 के माध्यम से ही होगा। और विभाग में देखेंगे तो थोड़ा कम सीट में जो है वो बहाली निकाला गया है, और सब विभाग में है। बिहार एसएससी का एग्जाम अभी इंटर लेवल का भी होना है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। जुलाई आप देखे हैं टीआरई 1 जो है अगस्त में एग्जाम हुआ था, उम्मीद रखें कि लगभग उसी समय अगस्त के समय ही इसका टीआरई 4 का एग्जाम होने की उम्मीद है, ठीक है। अगर इसका नोटिफिकेशन
मई जून में भी आता है तो अगस्त तक आपका जो है एग्जामिनेशन वो हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग का जो रिकाउंसलिंग जिनका भी वंचित है, जो रिकाउंसलिंग कराना है वो लोग करा ले। और कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए TRE 4 से रिलेटेड या TRE 3 से रिलेटेड या बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ तो हम जरूर आपको बताएंगे अपने चैनल पर। तो चैनल पर बने रहें। नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही।